गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के आगे क्वेश्चंस रिवीजन जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, उस जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप के आज फिर से एक वीडियो आपके लिए समझाता हूँ। इसमें वही क्वेश्चंस, अगर आप टॉपिक्स आपके क्लियर हैं तो आप क्वेश्चंस कर लेंगे, समझ लेंगे तो कर लेंगे। अगर क्वेश्चंस नहीं समझ पाएंगे तो आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। टॉपिक पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन नहीं, जब तक क्वेश्चंस को आप समझ लेते वो पूछना आपसे क्या चाह रहा है। जो केमिस्ट्री की बेटा एक और बात हमेशा याद रखिएगा, फैक्ट पे चलता है, एकदम एग्जैक्ट, बिना वजह। जैसे आप अदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी एटसेट्रा में लिख लेते हैं ना, अपनी वर्ड स्टेटमेंट में यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या हमें जो चाहिए, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, जो चीज पूछी गई है, सिर्फ वही लिखना होता है। एक्स्ट्रा लिखने से आपके मार्क्स कट होते हैं। एक्स्ट्रा नहीं लिखना चाहिए केमिस्ट्री में, ध्यान रखिएगा। जितना पूछा गया है उतना ही आंसर दीजिए, काफी है, उतने में ही आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा लिखने की आपको नीड नहीं है। ये ऐसे नहीं है जहां आप एक्स्ट्रा लिख देंगे, ये एप्लीकेशन नहीं है जहां एक आध लाइन आप बढ़ा देंगे, कोई नीड नहीं है। जितनी जरूरत है उतना ही लिखिए, सफिशिएंट लिखिए, आंसर आपको फुल मार्क्स देगा। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं हम एसिड बेस एंड सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका क्वेश्चन। 5 सॉल्यूशंस आपके पास, 5 सॉल्यूशंस हैं, ए बी सी डी ई। ओके, अब यूनिवर्सल इंडिकेटर में इनकी पीएच वैल्यू कितनी आई है? 4 1 7 4 1 11 11 7 एंड 9। ओके, इन्होंने कहा क्या है, विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। अब हमें आंसर्स देने हैं, न्यूट्रल कौन है, ठीक है। बी क्या पूछ रहा है, स्ट्रांगली एल्कलाइन, स्ट्रांगली एल्कलाइन। सी स्ट्रांगली एसिडिक, ओके, एंड वीकली एसिडिक। नंबर 3 एसिडिक है ना, हाँ ठीक है। वीकली बेसिक होगा जहां तक है, वीकली बेसिक। ना अब आपको जो मैंने चार्ट ला, अभी शायद सेकंड या थर्ड क्वेश्चन जो था लास्ट वीडियो में, उसमें ही मैंने समझाया था कि आपको पीएच वैल्यू का चार्ट याद रखना है। पीएच वैल्यू का चार्ट आपको याद नहीं होगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। इस चैप्टर के मोस्टली क्वेश्चंस एसिड बेस सॉल्ट के ही आते हैं, ठीक है। एसिड बेस का इस टाइप का क्वेश्चन आया। सॉल्ट जो है आपके वो 5 या 6 मैंने आपको लिखाए हैं, उनमें से अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में भी उसमें डिस्कस करेंगे। अब न्यूट्रल की बात करते हैं तो हमें पीएच चार्ट याद होना चाहिए। फिर से 1 to 6 आपका एसिड, 7 न्यूट्रल एंड 8 to 14 आपका बेसिक। ओके, इतना ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब न्यूट्रल मींस सिर्फ 7 जिसकी वैल्यू है, और न्यूट्रल 7 किसकी वैल्यू बेटा, वो आप देख सकते हो, डी। इट मींस इसका आंसर क्या होगा बेटा, डी, ठीक है। ए ऑप्शन का आंसर क्या होगा बेटा, डी। दूसरा स्ट्रांगली एल्कलाइन। अब एल्कलाइन क्या होता है, एल्कलाइन मतलब बेस से होता है, इतना समझ लीजिएगा। एल्कलाइन मतलब बेस, ठीक। अब स्ट्रांगली एल्कलाइन मतलब, अब बेस हमारे पास क्या है, 8 से लेके 14 तक है।
वहाँ में भी नहीं दिख रहा हो शायद, तो यहाँ बता देते हैं 8 से 14 तक। ठीक है, अब इतना याद रखिएगा कि जिस तरह से हम बेस में नंबर्स में बढ़ते हैं, बेस में आगे के लिए नंबर्स के लिए बढ़ते हैं, उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, बेसिसिटी और एल्कलाइन नेचर बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक, अब स्ट्रांगली एल्कलाइन मतलब जितनी सबसे ज़्यादा 8 से लेके 14 में सबसे ज़्यादा वैल्यू जिस चीज़ की होगी वही आपका क्या होगा, स्ट्रांगली एल्कलाइन होगा। किसकी है, 4, 1, 11, 9, सबसे ज़्यादा कौन सा है, 11। इट मीन्स बी का आंसर क्या होगा बेटा, सी। ओके, नाउ नेक्स्ट स्ट्रांगली एसिडिक। अब आप लोग यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जितना 1 से 6 है तो 1 से जिस 6 में 1 से लेके 5, अगर सपोज किसी की 5 और 6 वैल्यू है तो 6 जिसका होगा वही एसिडिक ज़्यादा होगा, नहीं, एसिडिक उल्टा होता है। ये आपका न्यूट्रल हो गया, 1 से 6 तक ये वैल्यू नहीं। एसिडिक में बेटा क्या होता है कि जितनी वैल्यू कम होगी एसिड की पीएच वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और बेस में क्या होगा, जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी पीएच की वो उतना ज़्यादा बेस होगा। ध्यान रखिएगा बेटा इस चीज़ को, एसिड में जितनी वैल्यू कम होगी उतना ही ज़्यादा एसिडिक, और बेस में जितनी ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा पीएच की उतनी ज़्यादा वो बेसिक उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब उसने कहा स्ट्रांगली एसिडिक कौन सा होगा, 1 से लेके 6 के बीच में सबसे कम नंबर कौन सा है, ये। इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, नेक्स्ट वीकली एसिडिक। अब तो आप समझ गए होंगे कि जितना नंबर ज़्यादा होगा एसिड में वही आपका क्या हो जाएगा, 1 से लेके 6 के बीच में किसका नंबर है, 4, यानी कि ये आपका क्या होगा, वीकली एसिडिक। वीकली बेसिक कौन सा होगा, जिसका नंबर 8 से 14 में कम हो, 9। मे भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ना आया हो तो फिर से एक बार रिपीट कर देख लीजिएगा। ठीक है, मेन पूरी आपकी चलती है वो इस चीज़ पे चलती है कहानी, इन क्वेश्चंस की, न्यूट्रल, एल्कलाइन, एसिडिक, बेसिक, ये पूरी कहानी बेटा इस पे चलती है, इस चार्ट पर। अगर ये याद नहीं होगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आगे आने वाले क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये चैप्टर अच्छा है, इस चैप्टर से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आते ही रहते हैं एग्जाम में, और खासकर इस टाइप के कि एसिड लिया उसने मेटल मिक्स किया, मेटल की नेल्स मिक्स की, या इस टाइप के क्वेश्चंस। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3, मतलब सॉरी आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, और लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग याद नहीं है मुझे। Plaster of Paris should be stored in a moisture proof container अगर आपको सॉल्ट पीओपी याद हो तो उस टाइम के केमिकल रिएक्शन के टाइम पर मैंने आपको उसमें 2 इक्वेशन लिखवाई थी, 2 या 3 लिखवाई, ज़्यादा नहीं लिखवाई हैं। तो उसमें ये भी था कि ऑन द एक्सपोज इनटू एयर लिखवाया था ना बेटा, ऑन द एक्सपोज इनटू एयर, वही कहानी है। ठीक है, हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों स्टोर करते हैं उसे, टाइटली बॉन्ड क्यों रखते हैं उसे, पैक्ड क्यों रखते हैं उसे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वहां पे उस इक्वेशन को आपको
नोट कर देना है। अब पीओपी का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये आपका क्या होगा पीओपी। मॉइस्चर से कितना लेता है बेटा 3/2 H2O लेके क्या बना लेता है आपका CaSO4 डॉट 2H2O, जिप्सम स्टोन। ओके, इसको थ्योरी में भी लिखना है। आपको इसमें क्या बेटा थ्योरी भी ऐड करनी है, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस वुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बाय, तो आपको एक्सप्लेन भी करना है क्यों, क्योंकि वो क्या करता है आपके जो एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनसे रिएक्ट करके क्या करता है जिप्सम स्टोन बना लेता है, जो क्या होता है वेस्ट मटेरियल में फिर एक तरह से आपका का सॉल्ट आपको मिलता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्या है, जिप्सम स्टोन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्यों गर्म करते हैं, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा गर्म करने पर क्या फॉर्म होता है। बेटा तीन इक्वेशन जो लिखवाई है ना, तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी तरह से आ ही जाती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से वो इतना वो नहीं है लेकिन फिर भी समझा देता हूँ। चलिए क्या था इसमें, एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बनता है सॉल्ट एंड वाटर, ये आपका क्या है बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि ये इक्वेशन मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में, फिर सेकंड चैप्टर में, फिर एसिड में, फिर बेस में 3-4 जगह पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आप ये रिपीट करने की ज़्यादा नीड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। is not a acidic salt, is not a acidic salt। नंबर ए CuSO4, नंबर बी NH4Cl, FeCl3, CH3COONA। बेटा जब भी आपके लिए सॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन आए ना, तो आप सीधे एक काम किया कीजिए, आयनाइज कर दीजिए इसको। इसको जब ब्रेक करते हैं तो अमोनियम आयन और क्लोरीन आयन, ठीक है, Fe ट्रिपल पॉजिटिव और +3Cl नेगेटिव, CH3COO +Na। बेटा ध्यान रखिएगा जो पॉजिटिव वाला टर्म है वो आपके क्या है बेस, और नेगेटिव वाले टर्म आपके क्या है बेटा एसिड। ठीक है, अब SO4 से क्या निकला होगा, एसिड से क्या निकलता है बेटा CuSO4 क्या है बेटा सॉल्ट ही तो है। तो सॉल्ट हमें कब मिलता है, जब एसिड का H और बेस का OH रिएक्ट करता है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं H अटैच कर देते हैं, जो H इससे निकला था वही अटैच कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा H2SO4, ये क्या बन जाएगा HCl, ये HCl, ये CH3COOH, ये तो बनेगा बेटा। ध्यान से देखिएगा, हमारे एसिड में सॉल्ट जब हमने आपको बताया भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी आपको क्या समझाया था कि एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट एंड वाटर बनता है। देखिए HCl प्लस NaOH क्या बना था NaCl प्लस H2O, यहां से क्या निकला था H और यहां का OH,
यही तो हुआ था बेटा, एसिड का H और बेस का OH। समझ रहे होंगे, एसिड का H एंड बेस का OH। आपका निकल क्या बना था, वाटर मॉलिक्यूल, रिमेन आपका सॉल्ट बनता है। तो सेम एज ये सॉल्ट बना है, इसका मतलब ये किससे बना होगा, ये और ये एक चीज है, समझ लीजिए, ये भी सॉल्ट है और ये भी तो सॉल्ट है, ठीक है। इसमें ये किससे बना होगा, जब इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा ना, तो वो कहाँ से आया होगा, H, यहाँ से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि SO4 के साथ क्या, H आपका H2SO4, Cl के साथ HCl, इस Cl के साथ HCl, CH3CO के साथ H आपका। अब कौन सा एसिडिक सॉल्ट नहीं है, देखिए मैंने आपको बताया था सॉल्ट में, आपको याद होगा एसिडिक सॉल्ट में क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, बताया था ना। न्यूट्रल में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, ठीक है। और बेसिक सॉल्ट में क्या बताया था बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। उन्होंने क्या पूछा, नॉट विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ एसिडिक सॉल्ट। अब एसिडिक सॉल्ट कौन सा नहीं है, एसिडिक मीन्स जिसमें एसिड का पोर्शन, जिसमें एसिड का पोर्शन आपका क्या हो, वीक हो, वही तो हो सकता है। तो वीक एसिड Na अगर आप कर देगा OH के साथ तो क्या बनेगा, NaOH, यानी कि क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से क्या मिलके बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनता है ना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट नहीं हुआ, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी CH3COONA जो है सही आंसर है, ठीक है, ओके। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को करते रहना है, जिससे आप लोग सॉल्ट को आइडेंटिफाई इजीली कर सकें। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको आंसर्स जल्दी मिलेंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। सीधे से बताऊं तो एग्जाम के टाइम पर, बोर्ड एग्जाम में आपका टाइम जो है ना वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। एक्सेल इज मेड अप ऑफ, अब ये तो आपको पता ही है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन आपको बताया था कि एक्सेल किसके होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, ओके क्लास। तो इस टाइप के और क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, मे बी और टफ होंगे वो इससे ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू क्लास।